स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 का तैयारी चल रहा है, उसमें जो 2022 में जो है सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, इसलिए आज आपको जो है हम 2022 के पूछे हुए क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको तैयारी किस तरह से करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपका तैयारी बेहतर चल रहा होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के बदले 6 वर्ष कर दिया गया था? उस संशोधन का नाम बताइए। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 48वां संशोधन? देखिए, ये ऐसे तो 5 साल का है ये, लेकिन इमरजेंसी लगाया गया था 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाया गया था। और वो कब लगाया गया था? 1976 में लगाया गया था। 1976 में लगाया गया था। तो वो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था, 42। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, गोविंदा मोहन, जेम्स ऑक्सटम हिक्की या फिर विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ऑक्सटम हिक्की, ऑप्शन सी। प्रेस का जनक जो है जेम्स ऑक्सटम हिक्की को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ। तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे आज का, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है आपके पास 2 राज्य, 4, 6 या 5। ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा और आपको पता रखना पड़ेगा कि ये विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो ये 6 राज्यों में है और उनका नाम आपको हम लिख देते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, एक हो गया आंध्र प्रदेश, और दूसरा जो है वो हो गया तेलंगाना। दूसरा क्या हो गया? तेलंगाना। और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र हो गया। और चौथा यूपी। और पांचवा जो है आपका कर्नाटक और एक है बिहार। हो गया 6। ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव, कई तापीय परियोजना है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि इस बार अगर कहलगांव पूछा है तो हो सकता है अगली बार दूसरा परियोजना पूछे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। कहलगांव परियोजना कहाँ पे है? मुंगेर में, भागलपुर में, जमुई में या साहेबगंज में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में स्थित है। कहलगांव परियोजना कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, जून 1992 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो कौन सा सम्मेलन था वो? रियो डी जेनरो, साओ पाउलो, ब्रासिलिया या कुर्टिबा? जून 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितनी बार हुआ है। तो ये 3 बार हुआ है, 1, 2 और 3। सबसे पहले हुआ है 1992 में, 1992, उसके बाद 1997, फिर 2002 में। ये 3 बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो, और दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क, और तीसरा जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग। ये 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ये। ऊपरी सिलिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया के मुद्दों का समाधान कैसे किया? ऑप्शन है आपके पास डिड नथिंग, पोलैंड को पुरस्कार दिया, क्षेत्र को विभाजित किया या जर्मनी को सम्मानित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित किया, क्योंकि वो घनी आबादी वाला क्षेत्र था। कैसी आबादी वाला? घनी आबादी वाला क्षेत्र था, इसलिए उस क्षेत्र को विभाजित किया
ऑप्शन सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन कब शुरू हुआ? 1852, 1953, 1853, 1951। कब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस रेल परिचालन जो भारत में शुरू हुआ था वो 1853 में हुआ था, और वो हुआ था मुंबई से लेकर के, मुंबई से कहाँ तक चला था? थाने तक चला था। कहाँ तक चला था? थाने तक, 1853 में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? पूरे विश्व को कौन घुमा था? बताइए। कोलंबस ने घुमा था, मैगलेन ने, केब्रल ने, या कैप्टन कुक ने? तो पूरे विश्व को जो घुमा था वो मैगलेन घुमा था। कौन घुमा था? मैगलेन। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो इसका ये जीके में भी ये प्रश्न पढ़े होंगे आप, तो मैगलेन ने लगाया था। कौन लगाया था? मैगलेन। कोलंबस तो अमेरिका का खोज किया था, और कैप्टन कुक जो है ये इंग्लैंड का खोज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक, इसका ऑप्शन बाहर आ गया है, चलिए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए, कोयला जो है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है आपका प्राथमिक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है ये? प्राथमिक ऊर्जा है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रकृति का दिया हुआ है और उससे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन विद्युत जो है हम लोगों को बनाना पड़ता है, इसलिए ये प्राथमिक नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है, सही है। दलहन फलीदार फसलें हैं, ये भी सही है। वह अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, बिल्कुल रोटेशन में उगाए जाते हैं। और दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। देखिए, ये गहन सिंचाई जो है गलत हो गया यहाँ पे। दालों को गहन सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो किस कारण से हुआ? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, यानी बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बन गया इसलिए। सम्राट कैजर विलियम का शासक बना इसलिए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजोवा में हत्या। जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, राजकुमार थे, उसका हत्या हो गया था, और वहीं से ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का बीज बोया गया, वहीं से लड़ाई जंग शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल संधि जो है वो भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाकिस्तान से अलग करता है, श्रीलंका से, मालदीव से, या मॉरिशस से? तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से क्या करता है? अलग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या यानी कि जनसंख्या वहाँ पे कम है और घनत्व भी कम है, घनी आबादी नहीं है वहाँ पे। सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। ये घनी आबादी कम कहाँ पे होता है? जनसंख्या कम वो पहाड़ी इलाके में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश, और इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की कमी। देखिए, सत्ता में अगर सारे लोगों को भागीदारी देंगे, हर समुदाय के लोगों को, 2-4 समुदाय, 5 समुदाय, जो भी जितने भी समुदाय हैं सबको अगर भागीदारी देंगे तो लोगों के बीच टकराव कम होगा, युद्ध कम होगा, लड़ाई कम होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारतीय प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चुनाव आयोग होता है, यूपीएससी के अध्यक्ष? बताइए, भारत में एकल संक्रमणीय मत यानी वोट का प्रयोग करके किसका चुनाव किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसको वोटिंग किया जाता है और राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है 2022 के प्रश्न हैं। आप जो है इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, ये 2022 में सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आप इस प्रश्न को, कोई प्रश्न थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, कोई आसान भी लगेगा, तो आप इन प्रश्नों से अनुमान लगाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है और आपको तैयारी किस लेवल पर करनी है। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं?
लोकतंत्र को बेहतर शासन, उच्च शासन कहेंगे। निर्णय लेने में देरी, ये तो नेगेटिव लग रहा है, निर्णय लेने में देरी होगा तो फिर सर्वोत्तम शासन कैसे हुआ। राष्ट्रीय भावना का अभाव होगा तब भी शासन अच्छा नहीं होगा। राजनीतिक चेतना का अभाव, ये भी नहीं होगा। जनमत संग्रह के आधार पर, बिल्कुल जनमत संग्रह का आधार अगर बेहतर रहेगा तो लोकतंत्र को हम लोग सर्वोत्तम कहेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में या फ्रांस में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधात्विक खनिज है। सीसा, कॉपर, टिन या चूना पत्थर। बताइए कौन धातु नहीं है। तो चूना पत्थर जो है ये अधात्विक खनिज है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो भोपाल त्रासदी गैस का जो जिम्मेदार था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसमें जो है काफ़ी लोग मर गए थे यहाँ पे, गैस का जो रिसाव हुआ था। 19 का ए जो है बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिन कैम्फ किसकी रचना है। मुसोलिनी की, हिटलर की, बिस्मार्क की या इनमें से कोई नहीं। मिन कैम्फ किसकी रचना है। तो मिन कैम्फ जो है वो हिटलर की रचना है। किसकी रचना है, हिटलर की रचना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। देखिए आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन 20 जो कराया गया ये 2022 में सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, और इससे आपको लेवल का अंदाज़ा हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर इस तरह का सेट और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।